शुरू हुई निगम चुनाव में मेयर पद को दावेदार की चहलकदमी। निवर्तमान पार्षद ने भाजपा से टिकट की लगाई जुगाड़। चंद्रशेखर अग्रवाल पर लगाए कई गंभीर आरोप, विफलताओं को किया उजागर। धनबाद नगर निगम वार्ड नंबर 27 के निवर्तमान पार्षद कुमार अंकेश राज उर्फ पप्पू साव ने आगामी निगम चुनाव में मेयर पद के लिए अपनी दावेदारी तेज कर दी है। धनबाद सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता आयोजित कर एक के बाद एक करके उन्होंने निवर्तमान मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल पर कई हमले किए और कहा कि मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल अपने 5 साल के कार्यकाल में धनबाद की सबसे बड़ी मांग ओवरब्रिज, बस डिपो का निर्माण समेत फुटपाथ दुकानदारों के लिए 10,000 पक्का दुकान बनाकर देने की मांग पूरा करने में विफल साबित हुए। वर्ल्ड बैंक से मिली राशि से उन्होंने 8 लेन सड़क का निर्माण जरूर शुरू करवाया, जबकि बार बार नगर निगम बोर्ड की बैठक में रिंग रोड निर्माण के प्रस्ताव को लाने के बावजूद मेयर ने इस पर गंभीरता नहीं दिखाई। उन्होंने बताया, पार्षद एकता मंच के अध्यक्ष होने के नाते 5 साल के कार्यकाल में लगातार फुटपाथ दुकानदारों के लिए 10,000 दुकान बनाकर दुकानदारों को देने की मांग उठाते आए। निगम के पास जमीन होते हुए भी छोटे व्यवसाय को तरजीह नहीं दी गई। धनबाद में जाम से निजात के लिए ओवरब्रिज की मांग होती रही, परंतु मेयर धनबाद को ओवरब्रिज देने में विफल रहे। रिंग रोड के निर्माण में गंभीरता नहीं दिखाई। बस डिपो के सवाल पर भी मेयर अपनी ही मनमानी पर थे। बरटार बस डिपो को वे धनबाद से 14 किलोमीटर दूर पंडुक की ले जाना चाहते थे। पार्षद के विरोध पर वापस बरटार में ही बस डिपो बनना तय हुआ। 20 से 22,000 महिलाओं को स्वयं सहायता समूह से उन्होंने जोड़ा, जबकि उनके रोजगार के लिए उन्हें लोन उपलब्ध नहीं कराए। बैंक मोड़ स्थित पुराने निगम भवन को फुटपाथ दुकानदारों के लिए इसे वेंडिंग जोन बनाकर वहां दुकान का निर्माण करने पर जोर देता रहा, जबकि मेयर ने वहां मॉल बनाने का प्रस्ताव सरकार को भेज दिया। मेयर ने शुरू से ही निगम क्षेत्र की जनता पर टैक्स का बोझ लादने का काम किया, जिस पर लगातार विरोध करता रहा। युवा को रोजगार से जोड़ने की दिशा में मेयर कोई कारगर कदम नहीं उठा सके। निगम के कर्मियों की लगातार वे छटनी करते रहे। अंतिम में कुमार अंकेश राज ने सवालों का जवाब देते हुए कहा कि आगामी नगर निगम चुनाव में मेयर पद पर चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा का जिला अध्यक्ष हूँ। पार्टी ने टिकट दिया तो मेयर चुनाव जरूर लड़ेंगे। आज जो है प्रेस वार्ता है, पिछले पीसी आप लोगों ने देखा है कि जिसमें नगर की सफलता के बारे में बात हुई। 400 करोड़ में धनबाद में सिर्फ चमचमाती हुई सड़कें बनी है। बाकी जो है 30 बड़ी विफलताएं जो है वो मेयर साहब के जो है, जिसके बारे में आज जनता को मेरा कर्तव्य लगा कि इन्हें हमें बताना चाहिए, जिसके बताने आज जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप लोगों को प्रेस के माध्यम से मीडिया के माध्यम से जो जनता को बताने का काम कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा ये कर्तव्य है। तो आज जो 5 साल काम किया है वो फुटपाथ दुकानदारों के लिए, मजदूरों के लिए, युवाओं के लिए, गरीबों के लिए और महिला जो बेरोजगार स्वयं सहायता समूह है उसके लिए कुछ काम नहीं किया गया है। और देखे होंगे फुटपाथ दुकानदार के लिए लगातार 10,000 फुटपाथ दुकानदारों को पक्का दुकान देने का जो मैंने मांग करते रहा है। 5 साल हाँ करके बोर्ड में मैंने पास भी कराया। बोर्ड में कई बार आवाज उठा, सही पार्षदों का समर्थन भी मिला, उसके बावजूद भी जो है फुटपाथ में एक भी दुकान बनाकर किसी को नहीं दिया गया। जैसे बस डिपो नहीं बना पाए, ओवरब्रिज नहीं बना पाए, जैसे हमारा जो है एरोड्रम आने वाले थे, एम्स आने वाले थे, उसमें मेयर साहब को जमीन देना था। मेयर साहब यहाँ का मुख्य जो है कर्ता धर्ता प्रतिनिधि है, इनका चारों तरफ चलता है। ये अगर चाहते तो आप जमीन दे देते तो आज हमारे पास जो है एरोड्रम भी रहता। आज हमारे पास जो है हवाई अड्डा के साथ साथ जो है एम्स जैसा हॉस्पिटल होता, उसमें भी विफल रहे। आज जो हमको 8 लेन का कोई जरूरत नहीं है। 8 लेन में कौन चढ़ेगा? 8 लेन में बड़े बड़े यहाँ बिजनेसमैन नहीं है। 8 लेन यहाँ रिंग रोड का जरूरत था, जो शहर के चारों ओर फैलता। 8 लेन बना, पैसा का दुरुपयोग हुआ है और 8 लेन बनाया गया। अगर आज रिंग रोड बनता तो शहर के चारों तरफ जो है शहर का विकास का होता। अगर जो पार्टी मुझे समझेगी, उस लायक उपयुक्त समझेगी, मेयर के लिए समझेगी कि ये लड़का ठीक है, मेयर का काम अच्छा कर सकता है, जनता के लिए बेहतर काम कर सकता है, पार्टी हमको भरोसा की तो उनके भरोसा पर मैं
मैं क्योंकि मैं पार्टी का एक सिपाही हूँ, मैं पार्टी के लिए काम करता हूँ। 5 साल वगैरह काम नहीं हुआ है, इसका दोषी किसको मानते हैं आप? 5 साल देखिए मुखिया है, हम लोगों ने आवाज उठाने से क्या हुआ? वो तानाशाही जैसा काम किए हैं, वो पार्षद को तरजीह तो दिए नहीं हम लोगों को, हम लोग वोट में सिर्फ पास कर दिए, लेकिन वो किए अपने मनमानी मनमर्जी, उनको जो बुझाया अच्छा, जो फायदा बुझाया फायदा के हिसाब से काम किए, पब्लिक के जनता के सुविधा के हिसाब से काम नहीं किए। जैसे जाम की समस्या नहीं किए, यहाँ ब्रिज बनना जरूरी था वो ब्रिज बनाने का काम नहीं किए। देखिए कोल बेरिंग एरिया झरिया, केंदुआ, करकेन, भूली, इसको गोद लेने का, उसको विशेष पैकेज दे करके उसका विकास करने की जरूरत था। खूब हवा उड़ाए कि पार्क बना रहे हैं, पार्क बना रहे हैं, कहाँ पार्क बना? जहाँ पार्क बना हुआ, जहाँ वीआईपी लोग रहते हैं वहाँ एक पार्क था तो 2 पार्क और बन गया। लेकिन जो गरीब एरिया है, जहाँ मजदूर कूच है, जहाँ छोटे छोटे गरीब लोग रहते हैं, छोटे छोटे व्यवसायी लोग रहते हैं, वहाँ तो